नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं होम्योपैथिक बायोकेमिक मेडिसिन नेट्रम फास्फोरिकम के बारे में। नेट्रम फास्फोरिकम जो है सोडियम फास्फेट से बनता है और यह बायोकेमिक मेडिसिन में से एक है और होम्योपैथिकली भी इस मेडिसिन को बहुत अच्छी तरह से प्रूव किया गया है। यह मेडिसिन कई तरह की बीमारियों में काम आती है जब इसके खास लक्षणों के आधार पर हम इसे देते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी कि हम किन बीमारियों में किन लक्षणों के आधार पर इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मानसिक लक्षणों के बारे में। नेट्रम फास्फोरिकम का जो रोगी होता है उसके मानसिक लक्षण ऐसे होते हैं कि वह जो है दूसरों से अलग थलग रहना पसंद करता है। अपने ही परिवार वालों से, अपने ही परिवार का कोई इवेंट हो रहा है तो उन सबसे अलग बैठा रहता है। उसको कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इस पेशेंट को जो है रात्रि के समय विशेषकर भय महसूस होता है, उसको डर लगता है, उसको लगता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, इस तरह का डर भय रहता है। कुर्सियां मेज वगैरह जो रखे रहते हैं उसको लगता है कि वो जो है इंसान है, इस तरह का उसको आकृति दिखाई देता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि ये जो कुर्सी रखी हुई है ये कोई इंसान इस पे बैठा हुआ है या बगल वाले कमरे से पैरों की आहटें आ रही हैं। इस तरह के तमाम तरह के जो डर हैं इसके मन में बैठे रहते हैं। आसानी से भयभीत हो जाता है। मानसिक रूप से स्वयं को बहुत ही कमजोर महसूस करता है। मानसिक कार्य करने से इसकी दूसरी शारीरिक बीमारियां भी जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इस तरह के इसमें लक्षण रहते हैं। आइए चलते हैं इसके शारीरिक लक्षणों के बारे में जानने के लिए। तो इसके शारीरिक लक्षण जो होते हैं उसमें जीभ इसका जो है बहुत ही खास लक्षण लिए हुए रहता है। इसकी जीभ पर पीली चिकनी परत जो है वो जमी हुई रहती है और रूफ ऑफ माउथ जो होता है पिछले साइड में जो मुंह का पिछला और ऊपरी हिस्सा होता है वहां पे एकदम चिकनी पीली परत जमी हुई रहती है। गोल्डन येलो कोटिंग ऑफ द बेस ऑफ द माउथ एंड बेस ऑफ द टंग। इस तरह का सिम्टम जो है ये इसका पिक्यूलियर सिम्टम है और ये सिम्टम आपको कई तरह के बीमारियों में देखने को मिल सकता है। जब भी इस तरह का लक्षण अगर मिलता है कि जीभ येलो कोटेड है और खास करके जो मुंह का ऊपरी और पिछला हिस्सा है उसमें पीली चिकनी मलाईदार परत जो है वो बनी हुई है, तो इस तरह का अगर जीभ पर परत मिलता है तो वो चाहे टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम हो तो उसमें टॉन्सिल्स के ऊपर इस तरह की परत देखने को मिलती है और गले की कोई दूसरी प्रॉब्लम्स में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन प्रॉब्लम हो, पेट की गड़बड़ी हो, बीमारी का नाम चाहे कोई भी हो, जीभ अगर हम देखें तो पेशेंट की इस तरह की दिखाई देती है। इसके डिस्चार्जेस जो होते हैं वो भी येलोइश कलर के होते हैं। गाढ़े, चिकने और पीलापन लिए हुए डिस्चार्जेस होते हैं या फिर शहद के रंग के डिस्चार्ज जो है उसमें निकलता है। फिर चाहे वो एक्जिमा का डिस्चार्ज हो या सफेद पानी या ल्यूकोरिया जिसे हम कहते हैं फीमेल्स की प्रॉब्लम, उसमें अगर इस तरह का डिस्चार्ज आ रहा हो या फिर खखार में इस तरह का जो है डिस्चार्ज आ रहा हो या सर्दी में नाक से इस तरह का डिस्चार्ज बह रहा हो जो पीला है, चिकना है और या फिर शहद के रंग का है, तो इस तरह के डिस्चार्जेस में भी हम इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं। लैक्टिक एसिड और शुगर की अधिकता वाले पेशेंट्स में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम जिन लोगों को रहती है जिसे हम अम्ल पित्त की बीमारी भी कहते हैं, जिसमें इनडाइजेशन हो जाता है, अपचन के कारण जो है पेट फूलने लगता है, पेट में गैस बनती है, खट्टी डकारें आती है, मुंह में खट्टा पानी आता है, खट्टा खट्टा कै हो जाती है, यानी इस तरह की उल्टी जिसमें खट्टा पानी की मात्रा ज्यादा रहती है और इसमें ज्यादातर भोज्य पदार्थ जो है वो कम रहते हैं, तो इस तरह के खट्टे क्या होती है और एक तरह का जलन सा होता है पूरा जीआई ट्रैक्ट में, तो जिसे हम एसिडिटी के नाम से जानते हैं कि जहां हम भोजन ग्रहण करते हैं वहां से लेके पूरे आहार नाल में आमाशय तक पूरी जलन महसूस होती है पेशेंट को। तो इस तरह के इनडाइजेशन और जलन के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एसिडिटी के केसेस में ये बहुत अच्छा काम करती है। खास करके 6x पावर में आप 4 गोली दिन में 3 बार जब पेशेंट को देते हैं तो उसकी इस तरह की प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाती है। आप 30 पोटेंसी या हायर पोटेंसीज में भी बाकी सिम्टम्स के आधार पर दे सकते हैं। इसके अलावा पेट में अगर अंतड़ियों में घाव हो गया हो, पेट में दर्द होता है, जरा सा खाने के बाद पेट में दर्द हो जाए तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इन्फेंट्स की डायरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। छोटे बच्चों में अगर खट्टी बदबू आ रही है, उनके लेट्रिन से खट्टी बदबू आ रही है, उनके पसीने से अगर खट्टी बदबू आ रही है
उसको हरे दस्त अगर लग रहे हैं और पेट में मरोड़ और दर्द महसूस कर रहा है, दूध पिलाने पर दूध की जो दही जम गया है इस तरह से उल्टी हो जाती है थक्के थक्के में, और खास करके बॉटल फीड जो बेबीज होते हैं जिनको दूध शक्कर मिला के पिलाया जाता है, इस तरह के बच्चों में अगर ऐसे ही पेट की समस्याएं हैं तो उसके लिए यह एक अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन का उपयोग हम कृमि के केसेस में भी करते हैं। जब बच्चा बार बार नाक पकड़ के खींचता है, नाक को नोचता है, एनस में खुजली होती है, सोते हुए बच्चे जो है दांत किटकिटाते हैं, या फिर कृमि की वजह से आंखों में भेंगापन आ गया हो, तो उस तरह के केसेस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट्रम फास्ट इस तरह की कृमि के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। पीलिया की यह एक अच्छी मेडिसिन है। कंजक्टिवाइटिस अगर हो गई हो किसी को, आंख में अगर पीले डिस्चार्ज आ रहे हो, तो उसकी यह एक अच्छी मेडिसिन है। साथ ही आंखों का जो सफेद हिस्सा है वो देखने पर पीला दिखाई देता है। डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें अगर लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है और बार बार फोड़े निकलते हैं, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पेशाब जाता है, तो इस तरह के केसेस में नेट्रम फास्ट से फायदा होता है। हार्ट प्रॉब्लम्स में अगर हम नेट्रम फास्ट की उपयोगिता देखें तो नेट्रम फास्ट जो है वो हार्ट की बीमारियों की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम हार्ट के विषय में ये है कि हार्ट में से कोई बबल निकलता हुआ पेशेंट को महसूस होता है, ऐसा लगता है कोई बुलबुला हृदय से उठ रहा है और धमनियों की ओर बढ़ रहा है। इस तरह का सेंसेशन होता है पेशेंट को। हृदय का पेन इसका जो होता है वो बात के दर्द से अल्टरनेट होता है। हार्ट पेन अल्टरनेट विथ रूमेटिक पेन्स, यानी जैसे हृदय में दर्द है और ये वाला दर्द जब कम हो जाता है तो पैरों के अंगूठों में दर्द होना चालू हो जाता है। अंगूठे के जोड़ में, टखनों में, इस तरह के जोड़ों में दर्द जो है वो बढ़ जाता है। और जब जोड़ों का दर्द कम हो जाता है तो हृदय का दर्द बढ़ने लगता है। इस तरह से हार्ट प्रॉब्लम्स अल्टरनेट होते हैं गाउट या रूमेटिज्म के साथ में, तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक्जिमेटस इरप्शंस में जब शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकल रहा हो, खास करके टखनों के एक्जिमा के लिए, यानी एंकल ज्वाइंट जो होता है हमारा, वहां पे अगर एक्जिमा हो गया है और उसमें से शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है और पपड़ी में सुनहरी सी पपड़ी उसमें जमा हो रही है स्किन पे, तो इस तरह के लक्षण अगर हैं तो उसके लिए हम ये मेडिसिन उपयोग कर सकते हैं। कान की खुजली के लिए, एक कान गर्म और लाल रहता है, बहुत ज्यादा उसमें खुजली होती है, पेशेंट उसको तब तक खुजाता है जब तक कि ब्लीडिंग ना हो जाए, इस तरह का लक्षण है तो आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कान का एक और लक्षण होता है कि कानों में ऐसा महसूस होता है जैसे ऊंचाई से पानी गिर रहा हो तो जिस तरह की आवाज आती है, इस तरह की आवाजें कानों में महसूस होती है पेशेंट को। तो ऐसे लक्षणों में आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके मेल सिम्टम्स देखें तो इसका जो मेल होता है उसमें स्वप्न दोष का जो समस्या होता है वो रहता है, और इसके साथ ही इसका जो सीमेन होता है उसमें से बासी पेशाब की तरह की बदबू आती है, और इसके साथ ही पेशेंट जो होता है उसको स्क्रोटम और पेनिस में बहुत ज्यादा खुजली होती है, यानी अंडकोशों में खुजली महसूस होती है और लिंग में खुजली महसूस होती है, और ये खुजली काफी ज्यादा रहती है। इसके साथ ही पेशेंट को सेक्स करने के बाद कमर दर्द और कमर की वीकनेस जो है वो बहुत ज्यादा महसूस होती है। स्टूल में भी जो है वीर्य गिरता है, और इस तरह के वीर्यपात होने की वजह से भी कमर जो है वो कमजोर हो जाती है और कमर दर्द पेशेंट को रहने लगता है। सेक्स के बाद जो है पेशेंट का एक खास सिम्टम होता है कि पेशेंट को तुरंत ही यूरिन के लिए या स्टूल के लिए जाना पड़ता है। तो अगर किसी को शारीरिक संबंध बनाने के बाद तुरंत ही पेशाब लगे और तुरंत ही मल त्यागने की इच्छा हो, तो इस तरह के पुरुषों के लक्षण में यह एक बहुत ही कारगर दवाई है। महिलाओं के लक्षण अगर हम देखें तो सफेद पानी जो होता है वो इसमें शहद के रंग के जैसा जाता है, जो कि बहुत ही तेजाब युक्त होता है, यानी एक्रिडिटी उसमें ज्यादा रहती है, और अम्लीय प्रकृति का होने के कारण इसकी वजह से बांझपन हो जाता है, यानी गर्भ जो है वो नहीं ठहरता है। तो इस तरह से अगर सफेद पानी की वजह से किसी स्त्री को गर्भ नहीं ठहर रहा है तो उस तरह के केसेस में इस मेडिसिन से फायदा पहुंचता है और उसको कंसीव हो जाता है। मेंसेस के समय में कमर दर्द रहना और मेंसेस जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, मासिक धर्म समय से नहीं होकर अनियमित हो जाता है, और इस तरह का अगर ल्यूकोरिया होता है जिसमें
शहद के जैसे रंग का और अम्लीय प्रकृति का हो। साथ ही यूट्राइन वीकनेस होता है, पेशेंट को यूट्रस में जो है वीकनेस महसूस होती है। प्रोलैप्स के केसेस जिसमें स्टूल पास करते वक्त यूट्रस नीचे की ओर खिसक रहता है, इस तरह की अगर अनुभूति होती है तो ऐसे केसेस में यह बहुत ही कारगर होती है। गर्भवती महिलाओं में अगर खट्टी उल्टियां होती हैं तो उसके लिए भी यह एक अच्छी मेडिसिन है। दस्त की यह एक अच्छी मेडिसिन है, खास करके जब दस्त जो है बहुत ही पतला और हरे रंग का हो और उसमें से खट्टी बदबू आए। फ्लेटस पास करते वक्त जो है स्टूल भी पास हो जाता है, इसलिए पेशेंट जो है वो गैस छोड़ने में भी घबराता है कि गैस छोड़ने से साथ ही साथ कहीं स्टूल न एस्केप हो जाए। तो इस तरह के दस्त के लिए यह एक अच्छी मेडिसिन है। पेशेंट के जो पैर होते हैं वो दिन के समय में तो एकदम बर्फीले ठंडे होते हैं, लेकिन रात के समय इनमें जलन होती है, इस तरह का लक्षण होता है। इस मेडिसिन के जितने भी लक्षण हैं वो दूध पीने से, शुगर से, या फिर जो है आंधी तूफान के दिनों में या खाना खाने के बाद में लक्षण जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे खाना खाने के बाद पेट में दर्द होने लगता है, तो इस तरह के जितने भी लक्षण हैं, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ये सब खाना खाने के 1-2 घंटे बाद जो है पेशेंट के ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसको आराम मिलता है खुली हवा में बाहर टहलने से, आराम करने से। खांसी जो है इसकी खास करके बैठने से बढ़ जाती है। अगर लेटा है पेशेंट तो उसका खांसी कम रहता है, जैसे ही बैठता है तब उसकी खांसी ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें खखार में इसी तरह का पीला डिस्चार्ज जो है, गाढ़ा पीला डिस्चार्ज अगर आता है तो उसके लिए, खांसी के लिए भी अच्छी मेडिसिन है। डीप ब्रीदिंग करने पर यानी गहरी सांस लेने पर और प्रेशर से सीने में दर्द होने लगता है। स्ट्रॉन्ग टेस्ट वाले चीजों की पेशेंट को ज्यादा डिजायर रहती है, जैसे कि फ्राइड फिश खाने की, एग्स की, इस तरह की चीजें इसको बहुत पसंद होती हैं। ब्रेड और बटर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, लेकिन तली भुनी चीजें अगर ज्यादा खाता है पेशेंट, अगर मसालेदार और ऑयली चीजें अगर ज्यादा खाते हैं तो उसको बहुत ही ज्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जो है और बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में यह मेडिसिन जो है बहुत ही कारगर है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस लेकर के आऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।